हैं, इसमें पर्वत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे को हम कंप्लीट कर देंगे। पिछले लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, इसमें 20 टोटल 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पर्वत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी और सारे वो PYQ हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहले तो हम क्या जानते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये है ग्रेटर हिमालय, ये है लेसर हिमालय, ये है शिवालिक। ठीक है, ऐसे करके जो हमारा ये हिमाचल है ना, वो इसमें लाई करता है, किसमें? लेसर हिमालय, जिसे लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा लघु हिमालय। ठीक है, जैसे लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय श्रेणी को ही हिमाचल श्रेणी या महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह बृहद हिमालय के दक्षिण में और इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई औसतन 3000 मीटर से 4500 मीटर है। इसी श्रेणी के उत्तर में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट संरचना स्थित है। ये हमारा ग्रेटर हिमालय जो सबसे लंबा कह सकते हैं, इसके दक्षिण में है लेसर हिमालय। और इसका आपको ऊंचाई क्या पता होना चाहिए, ऊंचाई 3000 से लेकर 4500 तक है और इसका चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, आपको ध्यान में ये भी रखना है थोड़ा, MCT और MBF इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, वो है हमारा धौलागिरी। धौलागिरी है ना, इसे व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। क्यों है ना, कि धौलागिरी पर्वत का नाम संस्कृत धवल शब्द से निकला है। ठीक है, धवल शब्द का श्वेत मतलब अर्थ उसका श्वेत होता है, इसीलिए धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धौलागिरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। ठीक है, जो कि नेपाल में स्थित है। धौलागिरी कहाँ स्थित है? नेपाल में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूछ देगा कौन सा भारत में, कौन सा भारत में नहीं है, नेपाल में। इसका विस्तार पश्चिम में भोरी नदी से पूर्व में काली गंडक तक है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब PYQ के थ्रू आप सारे चीज कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है? लघु हिमालय आपको तो पता होना चाहिए। लघु में जो हम ट्रांस हिमालय पढ़े थे, ग्रेटर हिमालय पढ़े थे और लघु हिमालय, शिवालिक, इसमें 3 श्रेणियों में से एक नहीं है। ठीक है, में से एक नहीं है। तो हमारा कौन सा हो गया? हो गया हमारा जास्कर नहीं है, धौलाधर तो हमने देखा था, नागटिबा और पीर पंजाल, ये सब इसका मतलब कि लेसर हिमालय का भाग है। लेकिन जो जास्कर है वो लेसर हिमालय का भाग नहीं है। जैसे जास्कर किसका भाग है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण स्थित है। शिवालिक के उत्तर में स्थित समानांतर है, फैली है। इसकी औसत 1800 से 3000 मीटर है तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक है। इसकी प्रमुख श्रेणी धौलाधर, नागटिबा, पीर पंजाल। ठीक है, प्रमुख श्रेणी कौन सा है? धौलाधर, नागटिबा, पीर पंजाल, लेसर हिमालय जिसे कहते हैं हम लघु हिमालय का श्रेणी है। ठीक है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच फैली हुई घाटियों को कश्मीर घाटी तथा नेपाल में काठमांडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। इन पर्वत श्रेणियों के ढाल पर पाए जाने वाले घास मैदान को कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में क्या कहते हैं? कश्मीर मार्ग में, कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। कश्मीर में जो, ठीक है, ढाल पे जो घास पाया जाता है ना, कश्मीर में उसे मर्ग कहते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसी पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, बहुत फेमस है जैन मंदिर। ठीक है, गुरु शिखर पे ही है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है।
जो राजस्थान के सिरोही जिले, राजस्थान के कौन से जिले, सिरोही जिले के माउंट आबू में इसका सर्वाधिक विस्तार लगभग 80% राजस्थान में है। अरावली की औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर तथा इसकी दक्षिण में ऊंचाई चौड़ाई सर्वाधिक है। ओके, इस पर्वत श्रृंखला में ही बाना, लूनी, राखी एवं साबरमती आदि नदियों का उद्गम हुआ है। तो उद्गम कहाँ हुआ है, ये सबका आपको ये पता होना चाहिए। रिवर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत है? अरावली है, ठीक है। सबसे पुरानी पर्वत अरावली है, क्योंकि ये अब क्या हुआ ना कि इरोड हो गया। ये पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था, हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अब समय के साथ ये इरोड हो गया, मतलब इसका कहते हैं ना कि खराब हो गया। अरावली रेंज विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वतों में से एक है। कौन? अरावली क्या एक बलित पर्वत है, ठीक है। तथा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, जो अब तक की अभिष्ट पर्वत के रूप में है। अभिष्ट मतलब कि इरोड होते होते अरावली पर्वत श्रेणी के माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर जो 1722 मीटर इसके सर्वोच्च चोटी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट गुरु शिखर माउंट आबू पे है। निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा? प्राचीनतम पर्वतमाला जो मतलब सबसे पुराना, प्राचीनतम मतलब प्रिमिटिव कहते हैं जिसे, तो सबसे प्राचीनतम अरावली है, क्योंकि हमने देखा अभी, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत के नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, वो हो गया हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंचा पर्वत भी कह सकते हैं, ठीक है, भारत में। लेकिन अगर पूछा जाएगा भारत का पूछा जाएगा तो हो जाएगा K2, लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम और भारत के बॉर्डर पे है। कंचनजंगा सिक्किम नेपाल सीमा पर 8586 मीटर ऊंचा एवरेस्ट तथा K2 के बाद विश्व का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, ठीक है। विंध्य श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नहीं है, ठीक है। विंध्य श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विंध्य श्रेणी क्या है ना, सतपुड़ा के पैरेलल जाती है, ठीक है। यह गुजरात में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में जाती है, लेकिन राजस्थान में यह नहीं जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है? नीलाचल हिल्स है, किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है, ठीक है। ये हमारा गुवाहाटी में है। नीलाचल हिल्स कहाँ है? गुवाहाटी में है। नीलाचल हिल्स गुवाहाटी के असम राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत पर स्थित है, जिसे पूर्वोत्तर का कुंभ भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर का कुंभ कहाँ कहा जाता है? कामाख्या देवी मंदिर। और तीस्ता नदी से लेकर दिबांग नदी तक हिस्से को असम हिमालय को कहा जाता है, ये भी देखेंगे। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है माउंट जोपुनो? आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा है ना, सिक्किम। माउंट जोपुनो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की जनसंख्या भारत की राज्यों में न्यूनतम है, ठीक है, और क्षेत्रफल गोवा के बाद न्यूनतम है। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित स्वतंत्र राज्य था। 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद यह भारतीय संघ में विलीन हो गया। इसे जनमत संग्रह के बाद राजशाही के अंत और भारतीय संविधान के नियम प्रणाली के अंतर्गत यहाँ प्रजातंत्र का उदय हुआ। सिक्किम की प्रमुख चोटियां कंचनजंगा, जोसांग, जोपुनो, तुलंग और कुबरू। ओके, ये सारे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। 1975 ये और इसका ये जो भी है प्रमुख चोटियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? वो है नगरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। नगरी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ी मुख्यतः 3 राज्यों में पूर्वी घाटी, जिसे हम लोग ऐसे करके डिफाइन किए थे,
पूर्वी घाटी, ये पश्चिमी घाटी। ठीक है, अब पश्चिमी घाटी के सबसे उत्तरी को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 राज्यों उड़ीसा जो है ना, पूर्वी घाटी मुख्यतः 3 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बांटी हुई है। यह है आंध्र प्रदेश में एरामाला पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी, बेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी स्थित है। आंध्र प्रदेश में ये सारे हैं। ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। माउंट गॉडविन को, अब ऑस्टिन को केटू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 किलोमीटर है। ठीक है, केटू को गॉडविन ऑस्टिन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में है। काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है केटू। ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला, यह 8611 मीटर की ऊंचाई के साथ माउंट एवरेस्ट 1848 मीटर के साथ विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये दूसरा है। ये तीसरा कंचनजंगा है विश्व का। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है? कहाँ मिलती है? वो है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी हमने देखा था, जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ी पे। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटी का संगम होता है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है। दोदा बेटा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी में ही स्थित है। इसे वर्ष 2012 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अनाईमुडी है, जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ओके, लद्दाख के बीच स्थित, लद्दाख किसके बीच स्थित है? वही पूछ रहा है। लद्दाख जैसे हम बढ़े थे ना ट्रांस हिमालय, ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो किसके बीच में? काराकोरम और लद्दाख किसके बीच है? जास्कर के बीच में है। ठीक है, काराकोरम और जास्कर पर्वत के बीच में लद्दाख स्थित है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कब घोषित किया गया इसे? लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? वो 31 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया था। ठीक है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमाला के घास के विशाल मैदान को क्या कहलाते हैं? हिमालय की, ठीक है, उसे हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है, बुग्याल। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी में जहां टिम्बर रेखा समाप्त हो जाती है, वहां से हरे मखमली घास के मैदान आरंभ होने लगते हैं। गढ़वाल हिमालय में इन मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाना पड़ता है? क्या क्वेश्चन है यार, नेपाल जाएंगे और कहाँ जाएंगे? ये आप पढ़ लीजिएगा। सागर माता, माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। और तथा तिब्बत के स्थानीय लोग चोमोलुंगमा के नाम से पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? चोमोलुंगमा माउंट एवरेस्ट को। नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत? क्या? सतपुड़ा। नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, 7 फोल्ड्स भी कहा जाता है इसे, 7 फोल्ड्स भी कहा जाता है। और 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सतपुड़ा रेंज पूर्वी गुजरात में से शुरू होकर प्रायद्वीपीय भारत के सबसे चौड़े हिस्से में लगभग 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अरकान ओमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जो कहाँ स्थित है? अरकान ओमा म्यांमार में स्थित है। और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है ना, वो अरकान ओमा का ही पार्ट है। ठीक है, वही बात है, म्यांमार सीमा निर्धारित करती है, भारत और म्यांमार की सीमा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? ठीक है, कौन सा पर्वत है लद्दाख के सियाचिन के पास स्थित है? ये भी बताने की बात है क्या? K2 है। कुमाई हिमालय निम्नलिखित में से
किन दो नदियों के बीच स्थित है? ठीक है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज सतलुज और काली के बीच में स्थित है। ठीक है, एक एक सिरनी बुराड़ नाम के व्यक्ति थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था कि नदियों के बेसिस पे हिमालय को बांटा था। ठीक है, जैसे सिंधु, ठीक है, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। ठीक है, ये सब नदी हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। ये सब को हिमालय के हिसाब से, सतलज, सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है ना, इसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। जो और सतलज और काली के बीच में है, उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। जो काली और तीस्ता के बीच में है, उसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। जो तीस्ता और दिहांग के बीच में है, उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिडनी सिडनी बुराड़ के द्वारा ये बताया गया था। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, वो भारत के 10 राज्यों में है। ठीक है, वो 10 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, वर्तमान में 9 राज्य तथा 2 केंद्र शासित राज्यों से गुजरती है। ठीक है, वर्तमान में 9 राज्य, जो अब जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना, वर्तमान में 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी उत्पत्ति सीनोजोइक कल्प मतलब सीनोजोइक काल में हुआ। इसे अवसादिक क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? हमने देखा था, ठीक, पीछे हमने देखा था, लघु हिमालय का भाग है धौलाधर। ठीक है, पिरिपंजाला और नागटिबा किसका है? लेसर हिमालय, जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वही बात है यहाँ पर लिखी हुई है। पटकाई बूम पहाड़ी भारत किस भाग में स्थित है? जो पटकाई बूम है ना, वो भारत के पटकाई बूम हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई बूम। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का बॉर्डर डिसाइड करती है, भारत या म्यांमार का बॉर्डर डिसाइड करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये कौन सा भाग हो सकता है? भारत के पूर्वी भाग होगा, है ना, जिसे उगते हुए पढ़े थे ना हम लोगों ने, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है ना। बोर्रा गुफा भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित? मतलब जो बोर्रा गुफा है वो कहाँ पे है? ठीक है, वही पूछ रहा है ये। जो बोर्रा गुफा है ना, वो अनंतगिरी पे है। अनंतगिरी पे है, अनंतगिरी पे है। जो बोर्रा गुफा, जिन्हें बोर्रा गुहुल भी कहा जाता है, भारत के पूर्वी तट अरक्कू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ी विशाखापट्टनम में स्थित है। इन गुफाओं को खोज विलियम किंग जॉर्ज नाम के अंग्रेजी ने 1807 में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये आपको पता होना चाहिए। बोरा गुफा, जिन्हें बोरा गुहुल भी कहा जाता है, भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।